हेलो बच्चों, स्वागत करते हैं आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। देखिए, मैं आप सभी के लिए एक कथा संग्रह जो कि मनोरंजक और शिक्षाप्रद कहानियाँ लेकर आया हूँ। जो कि मुझे कहानियाँ पढ़ना और पढ़ाना बहुत ही पसंद है बच्चों। तो मैं आप सभी के लिए कथा संग्रह की कहानी लेकर आया हूँ, जो कि कक्षा 7 मतलब कक्षा 7 की एक किताब है। और ये आईसीएसई बोर्ड या सीबीएसई बोर्ड दोनों में चलती है। तो देखिए, इस सूची में आप देखेंगे, मतलब ये विषय वस्तु में अगर आप देखेंगे तो इसमें कितनी कहानी है। पहला कहानी अभिमानी रावण है। वर दराज की कहानी है। घृणा नहीं प्रेम करे, सच्चे भारत के निर्माता लोकमान्य तिलक। अमर शहीद राम प्रसाद बिस्मिल के बारे में है। आत्मविश्वास और प्रसन्नता के बारे में है। छठवां पाठ। और सातवां पाठ क्या है, अच्छी आदतों का महत्व। और आठवां जो है समय का सदुपयोग। और नौवां जो है क्षमाशीलता है। ठीक है, तो बच्चों आपको इतनी चीज़ें समझ में आ गई होगी। और आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, अभिमानी रावण के बारे में पढ़ेंगे। तो बच्चों, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और हम लोग आज पढ़ेंगे कौन सा चैप्टर, अभिमानी रावण। क्योंकि रावण एक अभिमानी व्यक्ति था, इसके बारे में बताऊंगा। और देखिए, हर पाठ के बाद में अंतिम में एक शिक्षा हमको मिलती। ठीक है, आप पढ़े होंगे कक्षा 7 या 6 में कि हर कहानी के बाद एक हमको शिक्षा प्राप्त होती है। उसका क्या मतलब होता है। ठीक है, तो हम लोग हर पाठ के बाद एक शिक्षा प्राप्त करेंगे और उसके समझेंगे। ठीक है, तो पहला पार्ट हमारा क्या है, अभिमानी रावण। देखिए, रावण एक अभिमानी और अत्याचारी राजा था। ठीक है, जैसे मैं पढ़ रहा हूँ वैसे भी आप मन में पढ़िएगा और देखते चलिएगा। ठीक है, उसने धरती के राजाओं को एक एक करके पराजित किया था। रावण एक बहुत ही अत्याचारी और अभिमानी ब्राह्मण था। ठीक है, और ये एक एक करके सबको पराजित कर दिया था। पराजित मतलब सबको हरा दिया था। उसने उसने कुछ राजाओं को मरवा दिया था। उसने क्या किया था, कुछ राजाओं को मरवा दिया था। कुछ को बंदी गृह में डलवा दिया था। बंदीगिरी का मतलब होता है जेल में डलवा देना। ठीक है, और कुछ को अपना सेवक बनाया, कुछ को अपना क्या बनाया था, सेवक बना लिया था। ठीक है बच्चों, तो आगे चलते हैं। उसके बाद उसका ध्यान देवताओं के इंद्र राजा पर गया। उसके बाद उसका ध्यान किस पे गया, देवताओं के राजा किसको कहा जाता है, इंद्र को कहा जाता है, उस पर ध्यान। ठीक है, तो एक दिन रावण ने अपने बेटे मेघनाद को बुलाकर कहा। मेघनाद रावण का बेटा था। मेघनाद, तुम एक महान योद्धा हो। मेघनाद एक बहुत महान योद्धा है। तुम्हारी कीर्ति संसार भर में फैली हुई है, पर कुछ दिनों से तुम आराम कर रहे हो। रावण बोलता है कि ये मेघनाद, तुम बहुत ही महान योद्धा हो, लेकिन तुम कुछ दिन से बहुत आराम कर रहे हो। यही अवसर है कि तुम एक बार फिर संसार को दिखा दो कि तुम कितने बलवान और पराक्रमी हो। ठीक है, वह कहते हैं, रावण कहता है मेघनाद से कि तुम एक बार फिर से संसार को, पूरे विश्व को दिखा दो कि तुम बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली हो, बहुत ही ज़्यादा पराक्रमी हो। ठीक है, रावण ने पुनः कहा कि तुम जानते हो कि मैंने धरती के अपने सभी शत्रुओं को कुचल डाला। रावण कहता है कि तुम जानते हो ना कि मैं सभी शत्रुओं को कुचल डाला हूँ, परंतु स्वर्ग का स्वामी इंद्र अभी बचा हुआ है। स्वर्ग का स्वामी मतलब कौन, इंद्र, मतलब देवताओं का राजा इंद्र अभी बचा हुआ है। उसके पास अपार वैभव, उसके पास क्या है, बहुत ज़्यादा वैभव है। और उसके रहन सहन को क्या कहना, उसके रहन सहन भी बहुत अच्छे हैं। ठीक है, मेघनाद शक्तिशाली और वीर था। मेघनाद बहुत ही शक्तिशाली और वीर था। साथ ही साथ वो पिता का आज्ञाकारी भी और महत्वाकांक्षी भी था। मतलब अपने पिता का आज्ञाकारी पुत्र था और महत्वाकांक्षी था। मतलब किसी चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा उसके जानने की इच्छा हुआ करती थी। पिता की आज्ञा पाते ही उसने युद्ध की तैयारी शुरू कर दी। वो जो मेघनाद था, वो पिता का आज्ञा पाया, मतलब पिता ने कहा कि तुम उसको क्या करो, इंद्र को बंदी बनाओ, मतलब इंद्र के लिए लड़ाई करो। तो तुरंत इसका आज्ञा पाते ही वो क्या करते, युद्ध की तैयारी शुरू कर दिया। कौन, मेघनाद। तो कुछ समय बाद रावण और मेघनाद ने एक विशाल सेना के साथ लंका से कूच किया। क्या किया, मेघनाद और रावण ने क्या किया, लंका से अपनी सेना को जुटाकर क्या कर दिया, तैयारी कर लिया मेघनाद से लड़ने के लिए। अब देखिए, मेघनाद से जैसे ही लड़ने का तैयारी करते हैं, उसके बाद क्या होता है देखते हैं। स्वर्ग के द्वार पर पहुंचकर रावण और मेघनाद युद्ध करने के लिए देवताओं के राजा इंद्र को ललकारा। तुरंत स्वर्ग के द्वार पर पहुंच गए। इंद्र के पास बहुत बड़ी सेना थी। क्या थी, बहुत बड़ी सेना था। दोनों के बीच घमासान युद्ध हुआ, परंतु अंत में इंद्र हार गया। देखिए, अब रावण बहुत ही शक्तिशाली तो था ही, इंद्र उनसे हार गए और बंदी बना लिया। उसके बाद क्या किया कि इंद्र को रावण ने बंदी बना लिया। रावण और मेघनाद ने स्वर्ग को जी भर कर लूटा। स्वर्ग में जितनी भी संपत्ति, वैभव, चीज़ें थी, जो भी अच्छी अच्छी चीज़ें थी, उसको क्या किया, रावण और मेघनाद ने क्या किया, लूट लिया। फिर वे जीत का डंका बजाते हुए इंद्र को कैद करके लंका लौट आए। क्या किया, इंद्र को कैद करके कहाँ गए, लंका लौट आए। लंका पहुंचकर रावण ने इंद्र को एक खंभे में बांध दिया। जैसे ही लंका पहुंचा, वो देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे इंद्र जी को क्या किया है, बांध दिया है। ठीक है, किससे, खंभा, यहाँ पे दिख रहा है आपको, खंभा में उन्होंने क्या किया, उसको बांध दिया। ठीक है,
तो अब देखिए एक खंभा है पूरा, इसमें उन्होंने क्या किया, उसको बांध दिया, किसको, इंद्र को, जो कि देवताओं के राजा थे। जो भी वहां से गुजरता इंद्र को मारता और चिढ़ाता, मतलब ऐसा कर दिया था, इनको इनको मतलब बेइज्जती इनकी कर रहा था, ठीक है। देवर्षि नारद को इंद्र की दशा देखकर बहुत ही दुख हुआ। देवर्षि नारद जी जो थे उनको बहुत ही दुख हुआ। उन्होंने इंद्र को ब्रह्मा का स्मरण करने को कहा। इंद्र को क्या कहा, क्या ब्रह्मा जी का क्या कीजिए, याद कीजिए, ध्यान लगाइए। इंद्र ने जब सृष्टिकर्ता ब्रह्मा को स्मरण किया तो वह स्वयं लंका आए और रावण को समझाओ, डांटा भी। तब रावण ने इंद्र को छोड़ा। तब जाके रावण ने क्या किया, इंद्र को छोड़ दिया। कौन डांटा था इनको, ब्रह्मा जी ने उनको डांटा। उसके बाद नारद ने नीति से काम किया। उसके बाद नारद ने क्या काम किया, नीति से काम किया। कौन सी नीति लगाई, नीति से काम किया कि वे रावण के पास जाकर बोले, लंकेश मैं इस महान विजय के लिए तुम्हारा अभिनंदन करने आया हूँ। नारद जी की बात सुनकर रावण बहुत प्रसन्न हुआ। वो बोला, क्या बताऊं, उससे ज़्यादा दिन बंदी बनाकर नहीं रख सका, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, नारद ने नीति से काम किया, जा करके इंद्र के बारे में क्या करने लगा, मतलब उसको, उसकी बातों, मतलब रावण को क्या करने लगा, रावण की बड़ाई करने लगा। कौन, नारद जी, ठीक है। तो उसे अब रावण क्या बोलता है कि वो अहंकार में आकर क्या बोलता है कि क्या बताऊं, उसको ज़्यादा दिन तक बंदी बनाकर नहीं रख सका, ठीक है। क्योंकि बेचारे ब्रह्मा जी मेरे पास आ गए। क्योंकि बेचारे कौन आ गए, ब्रह्मा जी हमारे पास आ गए, इसीलिए उसको हम ज़्यादा दिन तक बंदी बनाकर नहीं रख पाए। देखिए नारद जी हैं, ठीक है। नारद जी जाके रावण से कह रहे हैं, ठीक है। रावण अपना डींगे हाँक रहा है, मतलब अपनी बातों को बढ़ा चढ़ा के अपना भौकाल बना रहा है, ठीक है। क्योंकि बेचारे ब्रह्मा जी मेरे पास आए और आंखों में आंसू भरकर इंद्र को छोड़ने के अनुरोध करने लगे। आप तो जानते हैं कि ब्रह्मा जी मेरा कितना सम्मान करते हैं, ठीक है। मुझे उनकी बात माननी ही पड़ी, इंद्र को मुक्त करना पड़ा, ठीक है। ये जो अपना अपना बातों को बढ़ा चढ़ा के कह रहा है, ठीक है। ब्रह्मा जी मेरे पास आए थे, इसलिए उसने इंद्र को छोड़ दिया। नारद व्यंग्य करते हुए बोले, क्यों नहीं, क्यों नहीं, सारी दुनिया सभी तुम्हारा गुणगान कर रहे हैं, केवल एक को छोड़कर तुमने उसे छोड़कर सबको पराजित किया। बंदरों का राजा बलि तुम्हारे बारे में उल्टी सीधी बातें करता रहता है, ठीक है। बलि जो है उल्टी सीधी बातें करता रहता है, ऐसा नारद जी बोलते हैं। नारद जी की बात सुनकर रावण क्रोध से लाल हो गया। अभी नारद जी क्या कर दिए, चढ़ा रहे हैं उसको ना। अब वो क्या हुआ, रावण क्रोध से लाल हो, वो बोला, देवर्षि आप सब कुछ बताइए, वो बंदर क्या कहता है। कौन बंदर, बाली। नारद मुस्कुरा बोले, यदि तुम जोर देते हो तो बताना ही पड़ेगा। बाली कहता है कि तुम उसका सामना नहीं कर सकते। मेरी राय कि उस बंदर को सबक सिखाना चाहिए, उसे छोड़ देना तुम्हारे लिए अपमानजनक होगा। ये नारद जी रावण से कहते हैं, तुम्हें उसे यहाँ ला करके गले में रस्सी बांध कर बच्चों के लिए छोड़ दो। रावण गुस्से से बौखला गया। उसने अपने पुत्रों को बुलाकर सेना तैयार करने को कहा। इस पर नारद खिलखिलाकर हंसने लगे और बोले, एक बंदर से लड़ने के लिए सेना, तुम्हारे से वीर के लिए यह शर्म की बात है। लोग सुनेंगे तो तुम्हारी हंसी उड़ाएंगे। देखिए नारद जी क्या कर रहे हैं, रावण को मतलब क्या कर रहे हैं, गुस्सा दिला रहे हैं, ठीक है। कि वो बौखला बौखला के कोई गलत कदम उठा ले। तो ये अब ये सेना तैयार कर रहा है, तो इसको भी नारद जी ने क्या किया, रोक दिया, ठीक है। ताकि तो लोग तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे, उसको मतलब बहका करके। एक बंदर के लिए सेना या हथियारों की कोई आवश्यकता नहीं है, तुम उसे अकेले ही ठिकाने लगा सकते हो। मैं स्वयं तुम्हारे साथ चलने को तैयार हूँ। यह नारद जी रावण से बोलता है, मतलब उसको चढ़ा दिया। थोड़ी देर सोचने के बाद रावण अकेला ही चलने को तैयार हो गया। दोनों उसी समय निकल पड़े और कुछ समय बाद बाली के निवास स्थान पर पहुंचे। रावण और नारद जी दोनों लोग कहाँ, देखिए नारद और बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ देख रहे होंगे आप, बात कर रहे हो, दोनों साथ में चल पड़े। नारद मुनि दूर से दिखाकर कहा, वही देखो वही बाली है। नारद जी क्या बोलते हैं कि वही बाली है, अब तुम जाओ भाई, उससे भिड़ो, मेरा काम खत्म। नारद जी तो वहाँ से निकल पड़े, ठीक है। अब देखिए रावण ने पूछा, कहाँ, वहाँ तो केवल एक चट्टान दिखाई दे रही है, क्या बाली चट्टान के पीछे है। नारद का, नहीं, वह चट्टान नहीं, वह स्वयं बाली है। याद नहीं, मैं तुमसे कहा था वह जरा बड़े आकार का है, परंतु उसे डरने की आवश्यकता नहीं है, तो बंदर है। यदि उसने तुम्हें देख लिया तो फुदक कर किसी वृक्ष पर चढ़ जाएगा। अतः तुम्हें उसे पकड़ पकड़ लो, पीछे से उसकी पूंछ देख रहे हो ना, बस झटपट पूंछ से पकड़ लो, नहीं तो वह भाग जाएगा। रावण ने सिर से पैर तक बलि को देखा, ऐसा भीमकाय बंदर उसने देखकर उसके पैरों तलों जमीन खिसकने लगी। रावण नारद से बोला, लगता है कि वो इस समय प्रार्थना कर रहा है, जरा प्रार्थना समाप्ति होने दीजिए, फिर देखिए मैं क्या करता हूँ। वो बहुत ही विशालकाय बंदर रहता है और वो नारद जी द्वारा बताए जाने पर बहुत ही विशाल रहता है। वो देखते हैं उसके क्या करते हैं, वो मतलब उसके पैरों तलों ज़मीन खिसक जाती है। आगे देखिए क्या होता है, थोड़ा देखते हैं। बहुत ही जो बाली रहता है ना, बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली रहता है, बहुत विशालकाय एक बंदर रहता है, जो उसका नाम क्या रहता है, बाली रहता है। बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली रहता है, ठीक है। नारद बोले, बात तो तुम अच्छी कह रहे हो,
पर यह लंकापति रावण जैसी बात नहीं है। मुझे लगता है तुम बाली से डर रहे हो। अरे यही अवसर है, इससे अच्छा अवसर नहीं मिलेगा। रावण को नारद जी क्या करते हैं, हर बार चढ़ाते रहते हैं कि अरे वो पूजा, ये रावण बोलता है कि ये पूजा कर रहा है, अभी नहीं इसको कुछ कहूँगा। तो नारद जी बोलते हैं अरे तुम तो डर रहे हो, तुम इसको कर दो। नारद की बात सुनकर रावण बाली की तरफ बढ़ा और तभी बाली की पूंछ हिलने लगी तो सहम कर रुक गया। कौन? रावण सहम कर रुक गया। तब नारद रावण को देखकर मुस्कुराने लगे। नारद को मुस्कुराते देख रावण में तन में आग लग गई। उसने तेजी से बाली की पूंछ पकड़ ली। बाली की पूंछ हिली और रावण के हाथ में मजबूती से लिपट गई। रावण ने बहुत प्रयास किए पर हाथ ना छुड़ा सका। देखिए रावण ने क्या किया, उसके जहाँ बाली का पूंछ पकड़ा, पूंछ जो लिपट के उसके हाथ में बंध गई, ठीक है। लेकिन वो कितने भी ताकत लगा ली, उसके पूंछ को छुड़ा नहीं पाया। कौन? रावण। तब नारद बोलते चिंता मत करो, दूसरे हाथ से जोर लगा करके झटपट अपनी ओर खींच लो। अपनी ओर क्या करो? खींच लो। रावण ने दूसरा हाथ लगाया तो वह बाली की विशाल पूंछ के मजबूत फंदे में फंस गया। दूसरा हाथ जैसे ही लगाया, बाली के पूंछ में क्या हो गया? फंस गया। बात समझ में आ रहा सभी को? तो ये कहानी बहुत ही मज़ेदार कहानी अभी तक चली जा रही है, ठीक है। उसके बाद फंस गया। उसने बाद बाली की लंबी पूंछ रावण के शरीर पर लिपटने लगी और कुछ ही क्षणों में रावण का पूरा शरीर बाली की पूंछ में जकड़ गया। वह एक गठरी की तरह बंधा बेबस सा नारद की ओर ताकने लगा। देखिए यहाँ पे क्या हुआ, ये क्या हुआ, ये बाली बैठे हुए हैं, इनकी पूंछ से देखिए रावण क्या हुआ, पूरी तरीके से बंध गया, ठीक है। जैसे जैसे मैं पढ़ रहा हूँ बच्चों, आप उसको ऐसे ही अपना उंगली रख के या ऐसे ही देख देख के पढ़िएगा, ठीक है, ताकि आपकी हिंदी जो है और अच्छी मजबूत हो जाए। ये नारद जी देखिए चढ़ा करके इनको लेकर आए हैं और क्या ये आके इसे बाली जी से भिड़ गया। रावण, मुझे तो इस समय एक आवश्यक काम जाना है, तुम्हें परेशान होने की आवश्यकता नहीं। मैं तुम्हारे बेटे इंद्रजीत को बताता जाऊंगा कि वह तुम्हारी सहायता में आ जाएगा। इतना कहकर नारद जी वहाँ से चले गए। अब देखिए नारद जी इसको फंसा कर, रावण को फंसा करके अपना बहाना करके निकल पड़े। पूजा पाठ का समाप्त करने के बाद बाली उठकर खड़ा हो गया, परंतु अपनी पूंछ से बंधे रावण की ओर उसका ध्यान ही नहीं गया। देखिए ये क्या, वो पूजा पाठ कर रहे थे, अपना इस पूंछ में लपटा गए हैं, इसका ध्यान नहीं गया। बाली उसी समय तीर्थ यात्रा पर चल पड़ा। अपनी पूंछ में बंधे रावण को लेकर कभी पहाड़ के ऊपर से कूदता, कभी नदियों, कभी समुद्र को लांघता, अनेक तीर्थों को, पावन नदियों का स्नान करता हुआ कई दिनों तक यात्रा करता रहा। कौन? बाली, ठीक है। अब उसके बाद देखिए क्या होता है, तीर्थ यात्रा के बाद देखिए ध्यान दीजिएगा, तीर्थ यात्रा के बाद बाली एक शानदार दावत का आयोजन किया। उस दावत में संसार भर के बंदर आए। तभी एक बंदर ने बाली की पूंछ में बंधे रावण को देखा। रावण को पूंछ में बंधा देखकर बंदरों को बड़ा मजा आया। सब रावण की खिल्ली उड़ाने लगे, ठीक है। तभी बाली ने पाया कि रावण उसकी पूंछ में लिपटा हुआ। बाली ने रावण को छोड़ दिया। बाली ने कड़क कर पूछा कि तुम कैसे और कब आए? रावण ने सिर झुका के बोला, मैं बहुत ही लज्जित हूँ कि मैं आपसे लड़ने का दुस्साहस किया। बाली ने रावण को क्षमा कर दिया और कहा, जो कुछ भी हुआ उसे मुझे खेद है, अब तुम सीधे घर जाओ। जहाँ रावण चलने लगा तो बाली ने कहा, बुरा मत मानना, हो सके तो मानवों और देवताओं को मत सताना। कौन बोलता है ये बात? यह बाली बोलता है रावण को, मतलब एक बात बताता है। रावण बहुत ही शर्मिंदा और दुखी हुआ। इस पर भी वह नहीं चेता। श्री राम के साथ जो कुछ भी किया, अब ध्यान दीजिएगा, इस पर भी वो नहीं, मतलब इस पे भी वो मतलब सुधरा नहीं, वो नहीं चेता। और श्री राम के साथ उसने जो कुछ किया उसने के लिए उसको दंड मिला, उसके बारे में सब जानते ही हैं। तो देखिए जब भी, अब इसके देखिए क्या होगा, मनुष्य को इसका शिक्षा क्या है, ये कहानी आपको समझ में आ गई होगी कि इसकी शिक्षा क्या है। मैं फिर भी इसकी कहानी का शिक्षा आपको बता देता हूँ कि मनुष्य को अपनी शक्तियों पर कभी भी अभिमान नहीं करना चाहिए, ठीक है। अगर मनुष्य अपनी शक्तियों पर अभिमान करेगा तो उसका घमंड कोई ना कोई तोड़ देगा, क्योंकि इस दुनिया में एक से बढ़कर एक वीर योद्धा या बड़े लोग पड़े हुए हैं, ठीक है। इसीलिए मनुष्य को अपनी शक्तियों पर कभी अभिमान नहीं करना चाहिए। तो इस पाठ से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें या किसी भी व्यक्ति को अपने शक्तियों पर अभिमान नहीं करना चाहिए। उम्मीद करते हैं कि ये सब आपको बहुत अच्छा लगा होगा, ये कहानी आपको पसंद आई होगी। चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ये रहा अभिमानी रावण का पाठ, और इससे हमको शिक्षा ये मिलती है कि कभी भी हमें अपनी शक्तियों पर अभिमान नहीं करना चाहिए, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।